स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। गेटिंग इट? इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जैसा कि IIT JEE में पूछा जाता है। गेटिंग इट और नॉट? आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। एंड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो मैं आपको बताऊंगी। गेटिंग इट? यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। देखो, इम्पॉर्टेंट फार्मूला में सबसे पहला जो फार्मूला आता है, ज़्यादा नहीं है, केवल यहाँ पर मैं 2 फार्मूला लिखूंगी, फिर मैं आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी बताऊंगी। गेटिंग इट? उसके बाद भी हम लोग 1-2 रिजल्ट्स देख लेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। गेटिंग इट? तो सबसे पहला फार्मूला होता है, पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करके रखना है लंबे समय के लिए। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये होता है इक्वल साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। रियली बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। गेटिंग इट? देखो, और यही इक्वल होता है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a के। क्या है ये? जो साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी है, वो होता है इक्वल साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के, एंड यही इक्वल होता है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a के। ओके, एंड दूसरा फॉर्मूला है, पहला तो ये है, ठीक है। अब देखो, दूसरा फॉर्मूला है दैट इज कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। गेटिंग इट? ये 2 फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब देखो आपको हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करके रखना है। देखो क्या होता है, एक है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, दूसरा है कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। ओके, मतलब कि यदि यहाँ पर साइन होता है ना, तो राइट हैंड साइड में सेम आता है, मतलब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। क्या समझ में आया कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो राइट हैंड साइड में सेम आता है, क्या? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। गेटिंग इट? कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यदि यहाँ पर, चलो पहले को देखो, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, आपको इतना तो समझ में आ गया कि दैट विल बी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। गेटिंग इट? अब देखो यहाँ पर साइन और साइन है ना, तो पहला जो साइन स्क्वायर होगा ना, उसके साथ आएगा a। गेटिंग इट? तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। पहला तो आपको समझ में आ गया कि सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। यदि साइन साइन है तो सेम आएगा, दैट इज साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब a किसको देना है और b किसको देना है, ये भी देखो। यहाँ पर क्या है? साइन है ना, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, तो पहला साइन आया मतलब पहले a दे दो। गेटिंग इट? तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। मतलब ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब क्या? देखो यहाँ पर साइन साइन है ना, तो जैसे ही आपने लिखा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो पहले वाले साइन को a दे दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन डोमिनेटिंग है ना, तो राइट हैंड साइड में साइन ही डोमिनेटिंग होगा, और दोनों ही साइन है, तो a किसी को भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप पहले किसको देंगे? पहले वाले साइन को, तो a हो जाएगा पहले वाले साइन को, ठीक है। अब यदि आप उसको कॉस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो कॉस यहाँ पर डोमिनेटिंग नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन डोमिनेटिंग है ना, मतलब साइन ही तो है, तो आप लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को पहले a नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? b मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। दिमाग में फिट हुआ कुछ? कैसे? साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। गेटिंग इट? और यू कैन से कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। गेटिंग इट? ओके, अब देखो, यदि कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी की हम लोग बात करते हैं, सो यहाँ पर देखो कॉस है ना, तो राइट हैंड साइड में डिफरेंट आएगा, मतलब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा क्या? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। गेटिंग इट? और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस डोमिनेटिंग है, मतलब यू आर फाइंडिंग फॉर्मूला फॉर कॉस, कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, तो a किसके खाते में जाएगा? कॉस के खाते में जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b।
फटाफट से बता दो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, गेटिंग इट। एंड वही क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिमाग में फिट हुआ? ओके देखो यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, गेटिंग इट। तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप यूज करेंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दिया है और उसकी जगह आप यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, गेटिंग इट। ज्यादातर क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको यूज करना होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू, और यदि ये इसके बराबर है तो डेफिनेटली ये भी इसके बराबर ही है, ठीक है। और 95% क्वेश्चन में आप यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह यूज करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह यूज करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो फॉर्मूला आपको दोनों तरफ से पता होना चाहिए। यदि आपसे किसी ने पूछा कि tan ऑफ ए प्लस बी बता, तो आप बोल देंगे कि tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी बाय 1 माइनस tan ए tan बी। लेकिन यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई ये बता tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी बाय 1 प्लस tan ए tan बी क्या होता है, तो आप सोचने लग जाते हैं। नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला है वो दोनों तरफ से आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को बता दो। कोई किसी ने राइट हैंड साइड को भी पूछ लिया तो लेफ्ट हैंड साइड को भी बताना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो बेसिकली ज्यादातर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई तू तो ये बता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, आप सोचने लग जाएंगे। आपसे किसी ने पूछा होता कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बता, तो आप आराम से बता देंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बता, तो आप थोड़ा सोचने लग जाएंगे। आपको सोचना नहीं है, आपको लेफ्ट से राइट को भी याद करना है और राइट से लेफ्ट को भी दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। रटना नहीं है, दिमाग में फिट करना है, ठीक है। तो फटाफट से अब थोड़ा सा बता दो क्या हो जाएगा। और यदि मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे मैं पूछूं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। जैसे ही सेम आया ना, मतलब साइन ही आएंगे, ठीक है। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई तू तो बता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, बताओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। डिफरेंट है मतलब कॉस आना है, ठीक है। दिमाग में फॉर्मूला फिट हो गया, ओके फाइन, बहुत ही बढ़िया। अब देखो आप बोलेंगे कि मैम ये तो मेरे को समझ में भी आ गया, मैंने दिमाग में भी फिट कर लिया, ठीक है, लेकिन ये आया कैसे ये तो बताओ। तो हम लोग करते हैं उसका क्या, प्रूफ, कि ये आया कैसे, ठीक है। मैं एक को प्रूव करके बताती हूँ, दूसरा आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड से। हम लोग पहला को प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। एंड आपको तो पता है ये क्या है, ए प्लस बी, ये क्या है, ए माइनस बी, गेटिंग इट। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपको तो पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज दैट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको तो पता है साइन ऑफ ए माइनस बी, व्हाट इज दैट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सब्स्टिट्यूट करो ना यार वैल्यूज, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, गेटिंग इट। एंड इसी तरह इसको भी खोल देंगे आप, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखो यदि आप इसको a मान रहे हैं और यदि आप इसको b मान रहे हैं तो ये है क्या, a प्लस बी, और ये भी क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। एंड जैसे ही आपने देखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर विच इज साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ये स्क्वायर यहाँ पर है ये कूद जाएगा दोनों पर, दोनों में बट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए होल स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है।
लेकिन हमें तो प्रूव करना है सेम में होना चाहिए, या तो टोटली साइन या फिर कंप्लीटली कॉस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 1 यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, तो आपको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन को उधर पटक दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, यहाँ पर कॉस को चेंज करेंगे आप, क्यों, क्योंकि मुझे कंप्लीटली इन साइन या फिर कंप्लीटली इन कॉस चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी कंप्लीटली इन साइन बना देती हूँ, उसके बाद हम लोग कंप्लीटली इन कॉस भी बता देंगे। ठीक है, मतलब टोटली इन साइन, सब कुछ साइन में होना चाहिए। तो ये जो कॉस है उसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या बी। यहाँ पर देखो एंगल मस्ट बी सेम, देन यू आर यूजिंग आइडेंटिटी, तो एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यदि कॉस स्क्वायर ए है तो वो साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में ही आएगा, साइन स्क्वायर बी नहीं आना। ओके, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिखें बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब क्या करो यार, इस साइन स्क्वायर ए को जो है वो दोनों को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए इटसेल्फ माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी विल बी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, गेटिंग इट, माइनस ये जो साइन स्क्वायर बी है इसको भी दोनों को दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, मल्टीप्लीकेशन में है, डिविजन में नहीं। ओके, यहाँ पर स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर बी विल बी साइन स्क्वायर बी, एंड ये माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, गेटिंग इट। अब देखो यार, एक प्लस का और एक माइनस का दिखेगा आपको, कौन, ये प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और ये माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस और माइनस उड़ा डालेगा, बचा क्या, देखो दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या यही राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है, और ये जो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है वही तो राइट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और जैसे ही LHS बराबर RHS हो गया तो आप हो गए क्या, हैप्पी, दैट्स ऑल। ओके मैम, साइन स्क्वायर में तो आ गया, कंप्लीटली इन साइन आ गया, कॉस के टर्म्स में कैसे फाइंड करूं, तो आप इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 1, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। देखो यार कोई उड़ रहा है क्या, डेफिनेटली ये 1 और ये -1 उड़ा डालेगा, प्लस वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या यही राइट हैंड साइड है, बिल्कुल डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये भी आ गया राइट हैंड साइड के साथ, और जैसे ही LHS बराबर RHS आ गया तो आप हो गए क्या, हैप्पी। दिक्कत या नो दिक्कत, समझ में आ गई, बता दो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और वही इक्वल होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ओके, और यदि मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, दैट इज साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। चमका कि नहीं, दिमाग में फिट हो गया। ओके, नोट डाउन कर लो। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा आपको प्रूव करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है ना, सेम एज इट इज फंडा लगा करके आपको प्रूव करना है। दूसरा हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड क्वेश्चन है आपको वैल्यू फाइंड करना है। चलो लिख ही देती हूँ, फाइंड द value of cos square 33 डिग्री माइनस cos square 57 डिग्री बाय sin 21 डिग्री माइनस cos 21 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो है उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास आया ना, देखो cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला चमकना चाहिए, क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, गेटिंग इट। बट इन टर्म्स ऑफ cos है तो क्या होता है, cos स्क्वायर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट करना है। क्यों, क्योंकि साइन में माइनस का फर्क पड़ता है। ठीक है, और वो ऑप्शन जिसमें आप मिस्टेक करेंगे ना, वो ऑप्शन सबसे पहला ही ऑप्शन होगा जिसमें आप गलती करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, cos स्क्वायर
cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो आपके दिमाग में चमकेगा दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, एंड आपके दिमाग में आएगा ये भी कि दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। जब cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a होता है तभी आप लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। यदि आप cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b लगा रहे हैं तो माइनस का फर्क होगा, ठीक है। और देखो नीचे यदि साइन ऑफ 21 माइनस कॉस ऑफ 21 है तो आपके दिमाग में चमकेगा क्या, वही साइन माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस, कॉस प्लस कॉस, साइन प्लस साइन, ठीक है। क्या था वो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर तो साइन माइनस साइन है तो किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी मर्जी के हिसाब आप इस कॉस को जो है वो साइन में चेंज कर देंगे। कैसे बताओ, कॉस ऑफ थीटा बराबर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। या फिर इस साइन को भी आप कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर रही हूँ पता चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यार। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में साइन प्लस साइन होता है, कॉस प्लस कॉस होता है, साइन माइनस साइन होता है, कॉस माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस तो नहीं होता ना, इसलिए हमें फॉर्मूला लगाने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आपको कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, या फिर साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। आपकी मर्जी के अनुसार जिसको मर्जी पड़े सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a इज व्हाट 57 डिग्री, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी मतलब 57 डिग्री प्लस 33 डिग्री इंटू साइन ऑफ a माइनस बी मतलब 57 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ठीक है। और आपको जो है वो कन्वर्ट करना है किसी एक को। तो मान लो मैं साइन को कन्वर्ट कर रही हूँ कॉस में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस 21 कितना हो जाएगा यार, 10 में से 1 गया 9 बचा 8, 8 में से 69, तो ये हो गया कॉस ऑफ 69 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 21 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, जोड़ो दोनों को, क्या होगा 7 3 10 बचा 1, 5 3 8 1 9 90 डिग्री, ओके। इंटू साइन ऑफ, घटाओ दोनों को, क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लग रहा है नीचे देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी, कौन सा नंबर है, चौथा नंबर। एंड कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस के साथ होता है, दैट इज -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 69 डिग्री प्लस 21 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 69 माइनस 21 होल डिवाइडेड बाई 2, गेटिंग इट, ओके फाइन। चलो तो ये हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, याद है या भूल गए, याद है ना, क्या होता है 90 डिग्री 1, ओके। तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 इंटू दिस इज नथिंग बट साइन 24 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय -2 को ऐसे ही छोड़ दो अभी फिलहाल। ये कितना हो जाएगा 69 प्लस 21, जोड़ के देखो 9 1 10 6 2 8 1 9 मतलब 90 बाई 2 इज 45 एंड साइन 45 कितना होता है 1/√2, सो दिस इज 1/√2 इंटू 69 माइनस 21 कितना होगा देखो, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48/2 मतलब 24 ही तो बन गया साइन ऑफ 24 डिग्री। देखो ये साइन 24 डिग्री, ये साइन 24 डिग्री उड़ जाएगा, और ये जो √2 है भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 बाई -2 एंड ये जो √2 है वो इस 2 को उड़ा डालेगा, दिस 2 इज नथिंग बट √2 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो क्या बचा यहाँ पर √2, लेकिन माइनस है तो वो माइनस तो रहेगा ही, तो आंसर आ गया -1/√2, यहाँ पर 1 यहाँ पर -√2, सो आंसर इज -1/√2। यू हैव गॉट दिस वैल्यू दैट इज व्हाट -1/√2, दिस इज द करेक्ट आंसर। चमका की नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके। मतलब क्या, आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा, तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन देने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। ए दे रही हूँ 0, बी दे रही हूँ 1, सी दे रही हूँ 2, डी दे रही हूँ 3 हैं,
इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन और इसका आंसर 0 1 2 3, यही ऑप्शन है मैम, कोई और ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल यही आंसर है। ओके, इसी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो इसको सॉल्व करना है। सोचो थोड़ा सा, वीडियो पॉज करके देखिए एक बार। बन गया? नहीं बना तो फिर ये देखिए सॉल्यूशन, आराम से बनेगा यार, कुछ है ही नहीं। देखो क्या, किसका वैल्यू फाइंड करना है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ओके, ये फाइंड करना है। तो देखो पहले तो आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए बता रही हूँ। ये गामा है ना, अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उसको कम से कम वेरिएबल में लिखने की कोशिश करो, ताकि हैंडल करने में जो है उसको इजीली से आप उसको उस एक्सप्रेशन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स को आप रिड्यूस करें। तो यहाँ पर 3 है ना, अल्फा बीटा गामा, तो इसलिए हम लोगों को माथा फोड़ करना पड़ रहा है अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ। ठीक है, तो इसको एक काम करो, गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, जहां जहां पर गामा है वहां पर आप पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस cos square beta as it is plus cos square ये हो जाएगा गामा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना उससे कुछ कॉमन आ सकता है। यस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, एक कॉमन लेकर के देखो। ठीक है, अब इस दोनों एक्सप्रेशन का क्या करना है, तो आपको कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ पता नहीं है। यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता तो 1 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, एंड कॉस स्क्वायर के टर्म्स में या फिर साइन स्क्वायर के टर्म्स में हमें एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, मतलब यदि दोनों सेम है ना तो बीच में तो माइनस होना पड़ेगा, लेकिन माइनस नहीं है। ठीक है, बट यू नीड माइनस, मतलब जितने भी फॉर्मूला हमने देखा है बीच में क्या है, माइनस है। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब बीच में माइनस है। आपको क्रिएट करना है, तो आपको एक तो पता है ना, आइडेंटिटी नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस कॉस अल्फा को ऐसे ही जोड़ो, कॉस स्क्वायर अल्फा को, ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है ना, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस क्या बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आइडेंटिटी नंबर 1, प्लस इस दोनों में से तो आप कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले ही रहे हैं, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पर एक कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बचा, और यहाँ पर बच गया -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस यहाँ हो गया बना क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। व्हाट इज दैट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज डिफरेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी ये क्या है, ए क्या है अल्फा, बी क्या है बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा, और आपको पता है ना कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड एक यहाँ पर एज इट इज है, दैट इज -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यार, ये कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा -2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। गेटिंग इट और नॉट। अब देखो इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस माइनस कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो क्या बचा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो ये तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा था ही, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड माइनस लेने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। व्हाट इज दैट,
मैंने कहा ना कि लेफ्ट से राइट को भी याद रखो एंड राइट से लेफ्ट को भी याद रखो। आपसे किसी ने पूछा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली आप बोल देंगे क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आपसे किसी ने पूछा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डायरेक्टली बोल देंगे क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन यदि आपसे किसी ने पूछा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो सोचने लग गए। आपको सोचना नहीं है, ठीक है। लेफ्ट से राइट भी याद रखो, राइट से लेफ्ट भी याद रखो। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कोई उड़ रहा है क्या, देखो, यस, ये प्लस का ये माइनस का, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, माइनस का कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों उड़ा डालेगा। बचा क्या, 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 1, बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, देखो, ये जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना, इसको हम लोग इन शॉर्ट जो है वो C&D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C&D प्रॉपर्टी। पता नहीं आपको याद है या फिर पता है या नहीं, आप लोगों ने देखा तो जरूरी होगा, लेकिन आपको हार्ड डिस्क में हो नहीं हो ये एक अलग बात है, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि C&D प्रॉपर्टी होता क्या है। क्या होता है, देखो, C&D प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ A/B बराबर C/D है ना, मतलब क्या, A/B, ये जो A/B का रेशियो है वो C/D के बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी बोलता है देन A प्लस B बाय A माइनस B जो होगा वो C प्लस D बाय C माइनस D के बराबर होता है। आ गई बात समझ में। क्या होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, यदि आपके पास A/B बराबर C/D है ना, तो A प्लस B बाय A माइनस B बराबर क्या होगा, C प्लस D बाय C माइनस D होगा। ओके, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। चलो, बस यही है प्रॉपर्टी। अब हम लोग मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है इफ sin 2a बराबर है k टाइम्स ऑफ sin 2b, ओके, देन प्रूव दैट tan ऑफ a प्लस b बाय tan ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू है k प्लस 1 बाय k माइनस 1, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, टॉपिक ही है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसलिए मुझे पता है यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगेगा। आ रही है बात समझ में, या फिर डायरेक्टली मुझे प्रूव करने के लिए दिया हुआ है तो मैं देखो, जैसे ही आपको ऐसे दिखे ना कि k प्लस 1 बाई k माइनस 1, कुछ ऐसा है, सिमेट्रिक है, मतलब प्लस 1 कुछ प्लस किया है न्यूमरेटर में, कुछ प्लस किया है डिनोमिनेटर में माइनस किया है, ठीक है, मतलब प्लस माइनस है कुछ, मतलब प्लस k प्लस 2 बाई k माइनस 2, ऐसा कुछ सिमेट्रिक है ना, तो आप सोचेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो प्रूव करने के लिए दे दिया कि मान लो कि ये k प्लस 1 बाई k माइनस 1 है, या फिर दे दिया होता कि k प्लस 2 बाई k माइनस 2 है, सिमेट्रिक कुछ दिखे ना आपको कि न्यूमरेटर में कुछ ऐड किया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया हुआ है, देन यू विल थिंक अबाउट किसके बारे में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम मेरे तो एग्जाम में जो होता है वो ऑप्शंस रहते हैं, मतलब प्रूविंग का तो रहता नहीं है, तो आप ऑप्शंस को देखेंगे कि यदि ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन है ना, मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आपको लग रहा है कि ये k प्लस 1 बाई k माइनस 1 या फिर जो भी हो, लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 या फिर लैम्डा a प्लस b बाई माइनस b, ऐसा कुछ हो, मतलब सिमेट्रिक हो, जो न्यूमरेटर में भी कुछ ऐड किया हो, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट किया हो, या फिर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया हो, डिनोमिनेटर में ऐड किया हो, ठीक है, तो आप सोचेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में, ठीक है। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जैसे आपको सिमेट्रिक लगे कि कुछ ऐड किया है ऊपर, कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, सेम चीज सब्ट्रैक्ट किया है नीचे, या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट किया है ऊपर, या कुछ सेम चीज जो है वो ऐड किया है नीचे, तो आप सोचेंगे किसके बारे में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में, ठीक है। ये कैसे सोचना है आपको समझ में आ गया कि आई हैव टू यूज हियर C&D प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन कैसे लगाना है दैट विल डिस्कस। देखो यहाँ पर आपके पास है दैट इज sin 2a बराबर k टाइम्स ऑफ sin 2b, सत्यवचन दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए,
k प्लस 1 बाई के माइनस 1 प्रूव करना है, मतलब ये जो होना चाहिए राइट हैंड साइड जो है वो फ्री होना चाहिए, केवल एंड केवल k बचना चाहिए। तो ऑफकोर्स आप साइन 2a को उधर भगा दोगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2a बाई साइन 2b दैट इज इक्वल्स टू k प्लस k बाई 1, कुछ भी नहीं है तो क्या है k बाई 1 है। बस जैसे ही k बाई 1 आ गया, k प्लस 1 बाई के माइनस 1 चाहिए तो लगा दो CND प्रॉपर्टी। ओके, CND प्रॉपर्टी जैसे ही आप लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो साइन 2a प्लस साइन 2b बाई नीचे क्या हो जाएगा साइन 2a माइनस साइन 2b दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई के माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आपके पास a बाई बी बराबर c बाई डी है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी। न्यूमरेटर में क्या है, देखो साइन 2a प्लस साइन 2b बाई साइन 2a माइनस साइन 2b, ठीक है। और न्यूमरेटर जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में चमका, दिस इज नथिंग बट साइन c प्लस साइन d। ओके, एंड नीचे कुछ भी नहीं है, साइन c माइनस साइन d। एंड आपको तो पता है साइन c प्लस साइन d कौन सा नंबर होता है, पहला नंबर, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है। और नीचे आ गया साइन c माइनस साइन d दैट इज 2 कॉस c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, दैट्स ऑल। तो लगाओ क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 साइन 2a माइनस 2b बाई 2। ओके, एंड राइट हैंड साइड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो k प्लस 1 बाई के माइनस 1। देखो ये 2 से 2 उड़ गया क्या, डेफिनेटली। और यहाँ पर देखो क्या है 2a प्लस 2b है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 उड़ा डालेगा, क्या बचेगा ऊपर साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ, देखो सेम थिंग यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे आप तो a माइनस b बचेगा, 2 से 2 उड़ जाएगा तो हो जाएगा साइन नहीं भाई साहब कॉस है, कॉस ऑफ a माइनस b होल डिवाइडेड बाय दैट इज कॉस ऑफ, देखो ये क्या 2 सेम थिंग कॉमन ले लो तो ये बचेगा कॉस ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय के माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर साइन a बाई कॉस a क्या बन गया tan, ओके। एंड ये cos a बाई साइन a क्या बन गया, ये देखो क्या है साइन ऑफ a प्लस b बाई साइन ऑफ a माइनस b हो जाएगा tan ऑफ a प्लस b, और ये है cos ऑफ a माइनस b बाई साइन ऑफ a माइनस b दैट इज cot a माइनस b, या फिर cot को नीचे पकड़ के ऊपर से नीचे पकड़ के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan ऑफ a माइनस b, तो ये हो गया tan ऑफ a प्लस b बाय tan ऑफ a माइनस b, ओके, दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय k माइनस 1। क्या आपके पास आ गया, यस डेफिनेटली यही तो प्रूव करना था, tan ऑफ a प्लस b बाई tan ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। आप हो गए हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया कि कैसे यूज करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, यस ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ y साइन फाई बराबर है x साइन 2 थीटा प्लस फाई, ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ फाई, ठीक है। नल सेट पता है ना आपको, नल सेट, यहाँ पर नल सेट नहीं, यहाँ पर फाई है, ओके, एंगल की तरह काम कर रहा है, मतलब ये एक जो सिंबल होता है ना कि जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से काम करे, ये फाई है वो नल सेट को भी रिप्रेजेंट करता है, एंगल में भी काम आता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये है देन यू हैव टू प्रूव दैट, देन प्रूव दैट x प्लस वाई कॉट थीटा प्लस फाई बराबर y माइनस एक्स कॉट थीटा, ओके। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, गेटिंग इट। आपके पास दिया हुआ है इंफॉर्मेशन दैट इज y साइन फाई बराबर x साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई, ठीक है। देखो आपके पास दिया इन्फॉर्मेशन हो उसको आप लिख लें, उसके बाद जो है आपको क्या प्रूव करना है उस हिसाब से चलना शुरू करो, ठीक है। देखो यार, आपको यदि कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आपको पता रहना कि मुझे ये जगह जाना है, उस उस हिसाब से आप बस चूज करते हैं या ट्रेन लेते हैं या जो भी होता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। ऐसा तो नहीं कि अब आपको यहाँ से इंडिया से US जाना है और आप यहाँ रिक्शा ले रहे हैं, रिक्शा करके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, उसके हिसाब से अब अपना करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो वैसे ही चलना है। देख लो कि आपको प्रूव कैसे करना है। आपको प्रूव करना है x प्लस वाई, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर दिक्कत है, दैट इज y माइनस एक्स, ठीक है। तो
आपके पास यहाँ पर दो तरीका है। दो तरीका कैसे है, आप x को यहाँ बुला लें, साइन फाई को उधर भेज दें, या फिर आप इस ये जो y है उधर भेज दो और ये साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई को इधर भेज दें, फिर CND प्रॉपर्टी लगाएं। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप x को इधर भेजो, इसको उधर भेजो, या फिर y को इधर भेजो, है ना, और ये जो साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई है उसको यहाँ पर भेजें। ठीक है, दो तरीका है, मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप y बाय एक्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर x बाय y क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन आप x बाय y क्रिएट करेंगे एंड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, बट यू हैव टू प्रूव क्या y माइनस एक्स, इसलिए आपको क्या चाहिए y बाय एक्स, ना कि x बाय y। आ रही है बात समझ में, आप x बाय y करेंगे तो एक्स्ट्रा माइनस क्रिएट होगा जिसको उधर उधर हमको सेट करना होगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि पहले से ही क्यों ना हम लोग जो हमें प्रूव करना है उस हिसाब से चलते रहें। पहले यहाँ से यूएस के लिए क्या किया, आप रिक्शा ले लिए और थोड़े दिन 2 दिन जब अपना चल रहे हैं, फिर वहाँ पे जाकर के चेंज कर रहे हैं कि बस लें या फिर फ्लाइट लें या जो भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही सोच लो कि हमें क्या करना है, मतलब कहाँ पर जाना है, क्या प्रूव करना है, मुझे क्या चाहिए, और उसके लिए रास्ता डिसाइड करो कि मुझे कैसे जाना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, यू नीड y बाय एक्स, तो डेफिनेटली ये साइन फाई को उधर टपकाना पड़ेगा और x को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y बाय एक्स बराबर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई बराबर y बाय एक्स। ठीक है, अब आप करो CND प्रॉपर्टी लगा दो, C&D प्रॉपर्टी, एंड CND जैसे ही लगाएंगे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई प्लस साइन ऑफ फाई होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा प्लस फाई माइनस साइन ऑफ फाई बराबर हो जाएगा y प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर y प्लस एक्स है, बात एक ही है, x प्लस वाई लिखो y प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है, खाली वो ये जो माइनस होता है ना उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, x माइनस वाई वाई माइनस एक्स में एक ही अंतर है, दैट इज एक माइनस का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में क्या मिला आपको, साइन प्लस साइन, साइन सी प्लस साइन डी, गेटिंग इट, कौन सा नंबर, पहला नंबर, क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2 थीटा प्लस फाई होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब 2 थीटा प्लस फाई माइनस फाई होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे है 2 साइन माइनस साइन, मतलब 2 साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी नीचे है साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया एडवांस में, क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 2 थीटा प्लस फाई होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस फाई माइनस फाई होल डिवाइडेड बाई 2, एंड राइट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 उड़ गया और यहाँ पर क्या बचा, साइन ऑफ 2 थीटा, ऐसे ही फाई प्लस फाई जुड़ के हो जाएगा 2 फाई, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, थीटा प्लस फाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये थीटा और थीटा उड़ा डालेंगा और ये 2 थीटा बाई 2 उड़ा देगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे देखो यार कॉस ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 ले लो कॉमन तो हो जाएगा थीटा प्लस फाई, और इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर भी वही कहानी है, प्लस थीटा माइनस थीटा उड़ा देगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, हो जाएगा थीटा, दैट इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स। आपको इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा विच इज व्हाट, कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा बाई, देखो ये जो साइन है ना वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, दैट इज कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव, दैट इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स बाई वाई माइनस एक्स। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे क्योंकि आपको इस फॉर्म में चाहिए आंसर, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव, या y प्लस एक्स लिखो x प्लस वाई लिखो, बात बराबर ही है, तो x प्लस वाई कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव दैट इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स कॉट थीटा। क्या आपको यही प्रूव करना था? डेफिनेटली यू हैड टू प्रूव दिस ओनली।
तो आपने प्रूव कर दिया और आप हो गए क्या, हैप्पी। कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट नोट। आपको क्या करना है, इसको कहानी की तरह दिमाग में फिट करना है, ठीक है, कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, और क्वेश्चन में यूज़ करना है। इम्पॉर्टेंट नोट में सबसे पहला पॉइंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बराबर होता है 3/2। ओके, कब होता है मैं बता रही हूँ, अल्फा के कंडीशन, अल्फा के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। दूसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, वो भी होता है 3/2, ठीक है। वेयर अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री और 120 डिग्री और 240 डिग्री और 300 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, या फिर अल्फा प्लस थीटा कर दो, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा होता है 3/2, ठीक है। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, वो भी होता है 3/2। कब, जब ये जो अल्फा है ना, अल्फा या तो हो 60 डिग्री, 60 डिग्री पर भी 3/2, अल्फा का वैल्यू थीटा कुछ भी हो जाए, 20 हो, 25 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्फा शुड बी 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री या फिर 240 डिग्री या फिर 300 डिग्री। इस चारों में से कोई भी अल्फा होगा ना तो हमेशा 3/2 होगा, ठीक है। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा क्या होगा, दैट इज 3/2, ठीक है। थीटा लेना है, अल्फा प्लस थीटा लेना है, अल्फा माइनस थीटा लेना है। क्या लेना है, थीटा लेना है, अल्फा प्लस थीटा लेना है, अल्फा माइनस थीटा लेना है। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 3/2। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो यदि आपको पता है तो आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। एंड स्पेशली फॉर जेई मेंस, जेई मेंस में तो क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, फॉर्मूला पर, ठीक है। जेई एडवांस में तो भी आपको सोचना पड़ेगा, बट जेई मेंस में तो आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा कि भाई तो मेरे को ये बता कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया कि कैसे फाइंड करें, मुझे 45 पता है, 30 पता है, 60 पता है, 90 पता है, ठीक है, ऐसे ही पता है, स्टैंडर्ड एंगल्स पता है, 27 वगैरह नहीं पता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि यदि ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, ठीक है, यदि ये पॉइंट आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको अल्टीमेटली वही 60 माइनस इसके टर्म्स में आप लिखेंगे, फिर स्क्वायर करके करेंगे। लेकिन यदि ये पॉइंट पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, दिस इज साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस ये जो साइन स्क्वायर 33 है ना, दिस 33 इज नथिंग बट 60 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 60 माइनस 27 करोगे तो 33 तो आएगा, तो 60 माइनस 27 करने के बाद 33 आ गया, ठीक है। प्लस ये जो साइन स्क्वायर 87 है, दिस 87 इज नथिंग बट 60 डिग्री प्लस 27 डिग्री। आ रही है बात समझ में। और आपके पास आया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा मान लो 27 डिग्री है, और ये आ गया साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, ठीक है, 27 इज थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। एंड आपने अभी देखा है क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, दैट इज 3/2। तो बिना कुछ सोचे आपके पास आंसर आ गया क्या, 3/2। डिफिकल्ट है या इजी है, इसलिए आपको ये पॉइंट्स दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा बराबर 3/2, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बराबर भी 3/2, या फिर अल्फा क्या हो सकता है वहां पर, या तो 60 हो जाए या 120 हो जाए या फिर 240 हो जाए या फिर 300 हो जाए। डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पहले तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गया है। यदि आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें या फिर आप मेरे वेबसाइट पर पोस्ट कर दें।
आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए। आपको मैंने बताया कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी को कैसे सोचते हैं, कैसे दिमाग में आता है कि आई हैव टू यूज दिस, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है कर लो, नहीं, आपके मॉड्यूल में, आपके शीट में, आपके बुक्स में, या फिर मैं ही कराती हूँ तो वहां पर तो लिखा रहता है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉपर्टी, सो ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन विल बी ऑन दैट टॉपिक ओनली, ठीक है। तो वो क्वेश्चन उसी टॉपिक का होगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, रैंडम होता है, सब कुछ रैंडम होता है, मतलब कहीं से कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता नहीं रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब मुझे ये यूज कैसे करना है, ठीक है। मतलब कि यार सब्जियां मसाले वगैरह पड़े रहते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे बनाते हैं, तभी तो बना पाएंगे ना। नहीं तो ऐसे तो ना कि पहले हम लोग जो है वो सब्जी को बाद में डाल रहे हैं, पहले पूरा ग्रेवी वगैरह तैयार करके सब्जी काट करके उसमें डाल रहे हैं, खाने लायक होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं, ठीक है। इसलिए आपको उस तरीके से पता होना चाहिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। एंड उसके बाद मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट नोट भी बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं पूरा बता रही हूँ, मतलब मैं ज्यादा भी नहीं बता रही हूँ कि और मैं कम भी नहीं बता रही हूँ, जितना आपको जेईई मेंस और एडवांस के लिए चाहिए ना उतना ही कैप्सूल्स दे रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ओके, तो बस आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से मिलेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, IIT सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा, सॉल्व करो। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।